देखो, हमारे एक अपने घर की ही बात बता रही हूँ, अपने ही लाइफ के बारे में बता रही हूँ। हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो छीटाकसी कसने में, टोन व्यंग कसने में, निगेटिव फीडबैक देने में, लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत ही महारत हासिल किए हुए हैं। इस फील्ड में उनकी बहुत अच्छी स्किल है। वो हमेशा हम पे टोन कसते हैं कि भाई आप अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते हो, एज इट इज छोड़े हुए हो। इसलिए देखियो, आपकी जो सब्सक्राइबर है वो भी स्थिर पड़ी हुई है, हाँ, कभी बढ़ती नहीं है, एज इट इज रुकी हुई ट्रेन की तरह। मैं हमेशा उनकी बात सुनती थी, क्योंकि मुझे हमेशा देखो कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट करना, लोगों से मुंह लगाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है ना, आपके मन की शक्ति को गिराती है। उसके बाद सुनते सुनते मैंने उनको एक दिन बहुत ही खुले शब्द स्पष्ट शब्द में बताया कि आपने कभी टीवी में रॉयल्स रॉयस और मर्सिडीज जैसे बड़ी जो हाई क्वालिटी कार होते हैं, हाई प्राइस कार होते हैं, उसके कभी ऐड देखे हैं? नहीं देखे हैं। क्यों नहीं देखे हैं? क्योंकि वो जो कार होती है ना, पूर्ण रूप से गुणवत्ता से भरी होती है और उसको ख़रीदने वाले ख़रीदार भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, जो बहुत हाई फाइनेंशियल कंडीशन पे होते हैं, जो उस कार की गुणवत्ता से वाकिफ़ होते हैं अच्छी तरह, वही लोग ख़रीदते हैं। इसलिए इस तरह के जो कार होते हैं उसके ऐड नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पे जो होती हैं, कंपनी कार बनाती है, वो कार आपके फिर घर तक पहुंच जाती है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हाई क्वालिटी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वो एज इट इज़ मौखिक पता चल जाता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब मैंने अपने रिश्तेदार को भी यही बात स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि देखो, मुझे अपने चैनल के बारे में कुछ भी प्रचार करने के लिए, लोगों से आग्रह करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ में गुणवत्ता होती है ना, लोग खींचे अपने आप चले आते हैं। और जब गुणवत्ता नहीं होगी तो आप कितना भी ऐड कर दोगे ना, तो कुछ समय के बाद उसकी जो रियल जो वैल्यू है वो लोगों को पता चलने लगता है कि ये कितना बकवास का चीज़ है। ठीक है। और दूसरी बात, जो अच्छाई है ना, वो जिन आत्माओं के अंदर वैसी शक्ति है वही अच्छाई समझेंगे, सब लोग नहीं समझ सकता है। श्री कृष्ण की जो बातें थी ना धृतराष्ट्र को समझ आई, ना दुर्योधन को समझ आई, ना शिशुपाल को समझ में आई। दुर्योधन ने तो यहाँ तक कि श्री कृष्ण को उठा के जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया और कह दिया कि ये कोई मायावी जादूगर है। और वहीं श्री कृष्ण को दूसरे जो लोग थे ना, दूसरे जो लोग थे, विदुर थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, और भी लोग साक्षात मानते थे कि ये विष्णु रूप में आए, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि थी, जिससे वो पहचान गए कि श्री कृष्ण जो है कोई और नहीं है, विष्णु रूप में आए हैं धरती से अधर्म का अंत करने के लिए। श्री राम, हनुमान जी, अंगद, ये सब रावण के दरबार में गए ये समझाने के लिए कि माँ सीता को छोड़ दो, वो कोई और नहीं, साक्षात माता जगदम्बा का रूप है। लेकिन जो रावण था, उसके सभा में बैठे जितने लोग थे, उनमें से किसी को ये बातें समझ में नहीं आई। ठीक है, उन लोगों ने श्री राम का ही अपमान कर दिया, वो भी साक्षात विष्णु रूप में आए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी वैसी बुद्धि नहीं थी। अब देखो, ये जो बातें हैं ना, गौर करो, ये क्या बताता है कि आपकी बात कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी आत्मा में कितनी अच्छी शक्ति क्यों ना हो, ये अगर सामने वाला में वो पावर, वो शक्ति नहीं है, तो आपकी बातों को कभी नहीं समझेगा। वो सुनेगा, निकाल देगा और कह देगा कि ये बकवास की बातें हैं, फिजूल की बातें हैं, हम इन सत्संगी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। बहुत लोग देखो गीता पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से लाल कपड़े में रखते हैं, यदा कदा सत्संग में जाते हैं, वहाँ भी दान पुण्य करते हैं, ये सब काम बहुत अच्छे से करते हैं, इस काम में कभी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन जब एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, तब क्या कह देते हैं कि अरे ये सब किताबी बातें किताब में ही अच्छी लगती है, ये सब बातें जो सत्संग में है वहीं अच्छी लगती है, उस हैप्पीनेस क्लब में ही अच्छी लगती है, आम जीवन में कहाँ ये सब होता है। अगर आम जीवन में हम ये सब करना शुरू करेंगे तब तो हम रोड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो बातें हैं ना, क्या बताती है कि कोई भी चीज़ ना, आपकी जो बातें हैं वो प्रभाव तब छोड़ेंगे जब आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर आपने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया है, तब कितना भी ऐड कर दो, बड़ी बड़ी बातें कर दो, धर्मगुरु बन जाओ, लोगों को सीख दे दो, उसका लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। परिवार में भी जहाँ आप रहते हो ना, देखोगे लोग रेगुलर, हाँ, सत्संग जाएंगे, हाँ, सुबह उठ के बहुत अच्छे से पूजा पाठ, घंटी बजाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके बातों का कोई प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उनकी आत्मा से नहीं आती है, मौखिक तौर पे मुख से आती है। मुख जो है सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, जो कोई भी कहीं भी खड़ा होकर कुछ भी बोल देता है, क्योंकि आजकल ये चीज़ थोड़े फैशन सिंबल भी बन गए। पहले अपने आत्मा में वो चीज़ों को समाहित करो, एब्जॉर्ब करो, और फिर उसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ेगा, और लोग भी उस चीज़ को तभी अपनाएंगे जब उनके भी आत्मा में क्वालिटी है। अगर आप कितनी अच्छी बातें बता रहे हो, ज्ञान की बातें बता रहे हो, लेकिन अगर सामने वाला में वो ग्रह शक्ति नहीं है, तो वो आदमी भी आपकी अच्छी बातें कभी नहीं सुन पाएगा। इसलिए अच्छी चीज़ें जो होती हैं ना, वो धीरे धीरे अपना पंख फैलाती हैं, और जिन लोगों की आत्मा में अच्छाई होती है सिर्फ वही समझते हैं, सब लोग इन बातों को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए ऐड कर रहे हो तब भी ठीक, नहीं कर रहे हो तब भी ठीक, अच्छाई हमेशा अपना आप छोड़ के ही रहेगी।